नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान में भारत के प्रमुख स्थल, चाहे वह भारत में सबसे बड़े हों या सबसे छोटे हों, या ऐसे स्थल जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बताया गया है। और साथ ही में दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कुतुब मीनार, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है और यह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा करने का कार्य किया था इल्तुतमिश ने। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों ने अपना योगदान दिया था, तो दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण में तीन शासकों ने अपना योगदान दिया था। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने अपना योगदान दिया था। उसके बाद तीसरा शासक था फिरोज शाह तुगलक भी कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिया था। तो इस प्रकार तीन शासकों ने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर है। दोस्तों, यहाँ पर कॉरिडोर आया है तो कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा। अब कॉरिडोर या गलियारा क्या होता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह एक विशेष प्रकार का तंग व लंबा महाकक्ष होता है और दो या दो से अधिक कमरों के बीच में आने जाने का एक प्रकार का रास्ता होता है। दोस्तों, अर्थात इसी गलियारे या रास्ते से होकर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। अर्थात गलियारा क्या होता है, एक प्रकार का तंग रास्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सेंट कैथेड्रल, जो कि गोवा में स्थित है। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में स्थित है। और दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था और स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर साहिब भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में स्थित है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में सरदार सरोवर बांध के नज़दीक नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है। और इसके वास्तुकार कौन थे, अर्थात इसको बनाया किसने था? तो राम वी सुतार इसके वास्तुकार थे। दोस्तों, स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सोनपुर मेला, जो कि बिहार में लगता है। दोस्तों, यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि सोनपुर मेला बिहार में लगता है। यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है,
भारत का सबसे बड़ा आवास भवन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा आवास भवन कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति भवन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा आवास भवन राष्ट्रपति भवन है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लाल किला, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह भारत का सबसे बड़ा किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। दोस्तों कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यहाँ से आपको याद रखना है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हावड़ा ब्रिज, जो कि पश्चिम बंगाल में है। यह भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मासीराम, जो कि मेघालय में स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और दोस्तों सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर आपसे पूछ कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपको पीछे बता दिए हैं। तो दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लेह लद्दाख में। भारत की सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा K2, या इसी को गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। दोस्तों K2 या गार्डविन ऑस्टिन यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। दोस्तों यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट है, दूसरे नंबर पर K2 या गार्डविन ऑस्टिन है, और तीसरे नंबर पर विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गंगा नदी। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों अब हम गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और गंगा नदी कहाँ पर गिरती है, अर्थात गंगा नदी का मुहाना कौन सा है और गंगा नदी की लंबाई जो कि दिया गया है। तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। जबकि गंगा नदी का मुहाना अर्थात गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? तो दोस्तों गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब हम ब्रह्मपुत्र के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंग डुंग नामक ग्लेशियर से होता है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। अगर आपसे पूछ ले दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है
और दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। और गोदावरी नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। और गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यह गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और यह प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात चौड़ाई में कौन सा है? अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। यह शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और चौड़ाई की दृष्टि से है। दोस्तों जबकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। यह वाराही नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो उस स्थिति में जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो उस स्थिति में आपका आंसर होना चाहिए कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वाराही नदी पर और कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है और यह उत्तराखंड में है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो टिहरी बांध है। यह भागीरथी नदी पर और उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वीडियो की क्वालिटी आपको पसंद हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो और पढ़ाने का अंदाज पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर ऊंचा के स्थान पर लंबा होना चाहिए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर ओडिशा में स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा NH 44। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। अर्थात श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर में और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अर्थात NH 44 उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ता है, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा NH 966B। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और दोस्तों यह कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो यह आपका केरल में स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 966B है और यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोल गुंबज, जो कि बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा गुंबज है। दोस्तों गोल गुंबज यह सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। अगर आपसे पूछ ले कि गोल गुंबज क्या है,
तो दोस्तों गोल गुम्बज एक प्रकार का मकबरा है और किसका मकबरा है? सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसको किसने बनवाया था? तो दोस्तों जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, इसको शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है और यह वाराही नदी पर स्थित है। और कितनी ऊंचाई है? 455 मीटर की ऊंचाई है। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा या ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। यह चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा या ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इस स्थिति में कुंचिकल जलप्रपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। यह भारत की सबसे लंबी सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भूपेन हजारिका सेतु। यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु कहाँ पर स्थित है? यह असम में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बनाया गया है। दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु को ढोला सादिया सेतु भी कहते हैं। और दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। दोस्तों यह नदी पर बनाया गया सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अटल सुरंग, या इसी को रोहतांग सुरंग कहते हैं। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी आपका आगरा के पास में है। दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। दोस्तों पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, लेकिन अब इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह पूछ रहा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह है। यह मुंबई बंदरगाह का चित्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। दोस्तों कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि इंदिरा गांधी नहर को पानी या जल कहाँ से प्राप्त होता है, अर्थात इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल प्राप्त होता है। और इंदिरा गांधी नहर हरि के बैराज से निकलती है, जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत का सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, वहां पर आपने सड़क सुरंग के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर रेल सुरंग है। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। यह भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दोस्तों डिब्रूगढ़ आपका असम में स्थित है और कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और इस दूरी को कौन सी ट्रेन तय करती है, अर्थात भारत की ऐसी कौन सी ट्रेन है जो सबसे अधिक दूरी तय करती है? तो वह है विवेक एक्सप्रेस, जो इसी लंबाई को या इसी दूरी को तय करती है। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा परमवीर चक्र। यह भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों यह तो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुजरात। और भारत के कितने राज्यों की सीमा तट मतलब कि सीमा तट रेखा से लगी हुई है? तो दोस्तों भारत के 9 राज्यों की सीमा तट रेखा से लगी हुई है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो वह होगा गुजरात। आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। करा कि सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है और पहले नंबर पर राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रफल की में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। आपका क्वेश्चन नंबर 45 है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिक्किम। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर विश्व का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मध्य अंडमान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। दोस्तों मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप, तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा मध्य अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र असोम में स्थित है। यह भारत ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असोम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उमानंदा, जो कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर और असम में स्थित है। आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मरीना बीच, जो कि चेन्नई में स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर बने रिहंद बांध से बना है। दोस्तों ये जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत है, यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों यहीं पर आपको याद रखना है कि गोविंद सागर जलाशय, दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में स्थित है। लेकिन गोविंद सागर जलाशय भाखड़ा नांगल बांध के पीछे स्थित है, जो कि सतलुज नदी पर स्थित है और यह पंजाब में स्थित है। अर्थात जो भाखड़ा नांगल बांध है, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन